यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप को किसी की नजर लग गई हो, आप और आपका पति एक बोली बोलते थे, एक दिशा में चलते थे, सब कुछ कितना सामान्य था, दोनों के बीच कितना प्रेम था, फिर क्या हो गई ऐसी समस्या? वो सुनता ही नहीं आपकी, वो बात ही नहीं मानता आपकी, क्रूरता से व्यवहार कर रहा है आपके साथ, ना आपके खर्चे उठाता है, ना आपकी बात सुनता है, ना आपके पास 2 मिनट बैठने का वक्त है उसके पास। क्या क्या सोच कर आई थी ससुराल, आरती उतारी गई थी तुम्हारी, तुम्हें लक्ष्मी कहकर घर में प्रवेश करवाया गया था, तुम समृद्धि लाओगी, तुम्हारा ही ये घर है, अपना घर भूल जाओ, ये तुम्हारा अपना घर है, मैं तुम्हें देखूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में सारे तुम्हारी समस्याओं को सुलझाऊंगा, ऐसे वचन देने वाला पति अब मुकर रहा है अपने सारे वचनों से। घर में सास ने अलग जीना मुश्किल कर दिया है, हर एक बात पर वो तुम्हें टोकती है, क्या खाना बनाना, क्या चलना, क्या उठना, क्या बैठना, सांस लेने पर भी तुम्हारी पाबंदी लगाती है। भला इस ससुराल में कैसे जीवन बिताओगी, क्या करोगी कि रुख बदल जाए, ससुराल वाले तुम्हारे पक्ष में हो जाए। एक इंसान तुम्हारा सम्मान नहीं करता ससुराल में, तुम्हारी वैल्यू नहीं लगाता, क्योंकि तुम्हारा पति ही तुम्हारी वैल्यू नहीं लगाता है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा, तुम्हारे भीतर की कला, पिता ने जो ज्ञान दिया था, माता ने जो सीख दी थी, सब धरी की धरी रह गई, क्योंकि ससुराल में ना तुम्हें कोई सुनता है, ना कोई तुम्हें समझता है, ना कोई तुमसे बात करता है, ना ही कोई तुम्हारे पक्ष में बात करता है। तो इस घर में अपने संपूर्ण जीवन को कैसे व्यतीत करोगी? मुश्किल है। 2 ही काम करोगी, या तो ससुराल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाओगी, या तो तुम दूसरा विवाह करोगी, इस शादी से मुक्त हो जाओगी। और ये दोनों सॉल्यूशन नहीं है सही। अगर ये समझते ससुराल वाले तुम्हारे पीछे पीछे घूमे, तो तुमसे ही पूछकर हर काम करे, तो तुमको ही बताए हर चीज करने से पहले, हर फैसले में तुमको शामिल करे, तुम्हारा मान सम्मान करे, तो लो फिर बात बन गई। महज इतनी सी समस्या है कि पति तुम्हें समझता नहीं है, सास तुम्हारी वैल्यू नहीं लगाती, प्यार नहीं करती माँ की तरह। ऐसा नहीं है कि सास सास होती है, माँ नहीं हो सकती, बिल्कुल माँ हो सकती है। ऐसे ऐसे घर मैंने देखा है, लड़कियां मायके नहीं जाती है, सास इतना प्रेम करती है और वो भी सास को उतना ही प्रेम करती है, संबंध में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। ससुराल ससुराल नहीं होता, अपना घर होता है। थोड़ी सी सकारात्मक विचार रखोगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो चलो, अगर आपके भी ससुराल में बहुत सारी समस्याएं हैं और ये समस्या समाप्त होने का नाम नहीं ले रही, तब आज जो उपाय आपके साथ साझा कर रही हूँ, एक बार जरूर करना। अगर आपके ससुराल में इतनी सारी समस्याएं नहीं है, केवल आपकी साठगांठ आपके जीवन साथी के साथ नहीं बैठती, बात बात पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बात बात पर दोनों के विचार 2 अलग अलग दिशा में मुड़ जाते हैं, उसको नमकीन तो तुमको मीठा पसंद है, उसको पूरब तो तुम पश्चिम देखती हो। अगर लगता है कि जीवन में आनंद नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं मेरा जीवन साथी मेरे पक्ष में बात नहीं करता, मेरी मुट्ठी में नहीं रहता, तब भी ऐसी बहनें इस प्रयोग को जरूर करेंगी। इस प्रयोग को करने से कई फायदे हैं। एक तो तुम्हारा जो पार्टनर है वो तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा, तुम्हारा पति तुम्हारी मुट्ठी में रहेगा, किसी तीसरे की दस्तक कभी नहीं होगी जीवन में। चाहे कोई अप्सरा आ जाए, चाहे कोई कितनी गुणवान औरत आ जाए, सच में गुण में तुमसे अच्छी हो, सच में देखने में तुमसे अच्छी हो, तुम्हारे पति पर कोई असर नहीं होने वाला है, वो सिर्फ तुमसे प्रेम करेगा। घर की ऊर्जा को ही तुम अपने पक्ष में कर लोगी तो भला किसी का असर कैसे होगा तुम्हारे जीवन में? तुम्हारी सास तुमको प्रेम करेगी, तुम्हारे ससुराल में ऐसी लहर तुम्हारी दौड़ेगी कि तुमसे पूछे बिना कुछ होगा ही नहीं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटेगा। बस आप इतना अपने ऊपर भरोसा रखना कि आप हिम्मत मत हारना, और मेरा बताया जो भी प्रयोग करोगे उस पर विश्वास का तड़का आपका लगेगा। अगर मेरे बताए किसी प्रयोग को आप सोचते हैं चलो आजमाइश के रूप में करते हैं, असर हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो हमारा क्या जाएगा।
एक कपूर ही तो जलानी है, एक लौंग ही तो जलानी है, एक फोटो ही तो सामने रखनी है, एक मंत्र ही तो बोलना है, बोलकर देखते हैं। जहाँ ये भावना आती है आपकी ऊर्जाओं की वैल्यू ही कम हो जाती है, आप हाई वाइब्रेशन से लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं, फिर कोई भी उपाय आप पर काम नहीं करेगा। तो बहुत निष्ठा के साथ, बहुत भरोसे के साथ इस उपाय को आप करेंगे, आपका घर मैं बसाऊंगी। बोली बोलेगा आपकी, आपका पार्टनर आपके पक्ष में रहेगा, पूरा ससुराल आपके पक्ष में रहेगा इस उपाय को करने से। 2 प्रयोग बता रही हूँ, दोनों आपको साथ साथ करना। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार से प्रारंभ करके 6 बुधवार तक लगातार इस एक प्रयोग को आप करेंगे, चुपचाप, बिना किसी को साझा किए। खस का जो पौधा होता है, इसकी जड़ आपको लानी है, आसानी से मिलेगी। अब आप बोलेंगे मैं कहाँ से लाऊंगी? पूजा पाठ की सामग्री जहाँ मिलती है वहाँ खस का जड़ मिलता है। अगर कोई वैद्य जी का दुकान है जहाँ पर आयुर्वेदिक चीजें मिलती है, हमारे आसपास मिलती है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। खस के पौधे का जड़ आपको लेना है, ये बहुत अद्भुत चीज है, ये संबंध को सुधार देती है, ये गजब सी हवा लाएगी। जो भी चढ़ाएगा लोग उसके अनुकूल सोचने लगेंगे, लोग आपके पक्ष में हो जाएंगे। बड़ी बड़ी कम्युनिटी को लोग अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं। आपको 6 बुधवार को गणपति जी के चरणों में खस के जड़ को अर्पण करना है और नमन करना है, और अपने रिश्ते के बारे में उनसे कहना है कि रिश्ता हमेशा बना रहे, मेरा घर हमेशा बसा रहे, मेरा पति मेरे पक्ष में बात करे। ये बुधवार का प्रयोग है और चुपचाप करना। 6 ही बुधवार करके इसको बंद कर दें, फिर नहीं करना। एक ही बुधवार से आपको असर समझ में आने लगेगा, एक ही बुधवार से आपको जादू दिखने लगेगा। दूसरा प्रयोग, बुधवार के बाद 1-2 दिन बीतेंगे और शनिवार आएगा। गुरुवार और शुक्रवार बीतेंगे, शनिवार आएगी। शनिवार को रात्रि को 11 बजे से रात 3 बजे के बीच, यानी मेरा बताया समय है रात्रि 1 बजे, ठीक 1 बजे रात को एक मिट्टी का दिया लें, इसमें सरसों का तेल भरें और इसमें एक लोहे की कील डाल दें। छोटी सी कील डाल दें, बड़ा दिया हो तो कील अंदर चली जाएगी। और इसी में 7 दाने काली मिर्च के एक बार पार्टनर का नाम लेके, हस्बैंड का नाम लेके 7 काली मिर्च इस पर डाल दे और इस दिए को जला दे और अपने घर की दक्षिण की दिशा में इस दिए को रख दे और मन में कहे कि जो भी बाधा है मेरे घर में, जो संकट है, जो परेशानी है, जो भी मेरे और मेरे पार्टनर के जीवन में उलझने उत्पन्न हो रही है, सारी चीजें समाप्त हो जाए और जीवन शांत हो जाए, मेरा रिलेशनशिप शांत हो जाए। इस कामना से इस दिए को दक्षिण दिशा में रख देना। अगली सुबह इस दिए को कील सहित उठाकर फेंक देना। इस प्रयोग को, ये जो दिया आपने जलाया है, इसको आप 1-2-3 हफ्ते तक जलाना। पहले ही हफ्ते में 40% से ज्यादा समस्या समाप्त हो जाएगी, दूसरे हफ्ते में और समस्या समाप्त होगी, तीसरे चौथे हफ्ते आते आते आपकी सारी समस्या 0 ना हो जाए, घर वाले आपके पीछे पीछे ना घूमे, तो कहना माहौल सकारात्मक हो जाएगा। हर कोई आपसे प्रेम करेगा, हर कोई आपका सम्मान करेगा। और वही ससुराल जहाँ सांस लेने की इच्छा आपकी नहीं होती थी, वहीं आप जीवन भर प्रेम से रहेंगे। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।